नमस्ते, वेज क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन वैदिक गणित पढ़ रहे थे और इससे पिछले वीडियो में वैदिक गणित में भाग अपना चल रहा था और भाग की मैंने पहली विधि आपको बताई, निखिलम विधि। अब अपन दूसरी विधि लेंगे, भाग की परावर्त्य विधि। परावर्त्य विधि देखिए, इसका संबंध निखिलम विधि से ही है, थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना है। निखिलम विधि को पढ़ाते समय मैंने आपको एक नियम बताया था कि निखिलम विधि विचलन से होती है, परावर्त्य विधि में विचलन निकलेगा। केवल फर्क क्या है, निखिलम विधि में यदि ऋणात्मक यानी माइनस में विचलन आता है तो भी धनात्मक काम में लेते हैं, और यदि धनात्मक विचलन आता है तो भी धनात्मक लेंगे। अब परावर्त्य में आपको यह ध्यान रखना है, परावर्त्य से ऐसे याद कर लो, परिवर्तन, ये ट्रिक है याद करने की। परावर्त्य से मतलब निकलता है परिवर्तन यानी बदलना, तो हम विचलन के चिन्ह को बदलेंगे। अगर विचलन धनात्मक होगा तो ऋणात्मक कर देंगे और ऋणात्मक होगा तो धनात्मक काम में लेंगे, बस इतना सा फर्क है। बाकी वो की वो विधि, वही जोड़ने का सिद्धांत इसमें चलेगा। तो देखो, मैं इसका पहला क्वेश्चन ले रहा हूं और पहला क्वेश्चन जैसे हमारे पास है 2112, इसमें अपने को भाग देना है 97 का। अब देखिए 97 जो है वो 100 के पास की संख्या है, तो अपन यहां पर आधार लेते हैं 100। अब निकालते हैं इसका विचलन। तो विचलन हमारे पास आएगा वो संख्या जिसका भाग देंगे वो 97 है, माइनस आधार, तो ये आएगा माइनस के 0.3, यानी विचलन हमारे पास माइनस का आ गया। और माइनस वाले विचलन को ऐसे लिखेंगे, 0 के ऊपर बार होगा और 3 के ऊपर बार होगा। विचलन हम 2 अंकों का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 100 में 2 शून्य हैं, इसलिए विचलन का अंक भी 2 होना चाहिए। भाग देने का वही सिस्टम होगा, वही 2 खड़ी लाइनें खींचेंगे, यानी अपन इसमें 3 खंड बनाएंगे। ये प्रथम खंड हो गया, ये मध्य खंड हो गया, ये तृतीय खंड हो गया। अब तृतीय खंड के अंदर कितने अंक आएंगे, ये आधार के शून्य निश्चित करेंगे। तो आधार में देखिए 2 शून्य हैं, 2 0 हैं, इसका मतलब इकाई की तरफ से ये 2 अंक जिसमें अपन भाग देंगे ना, भाज्य जो होता है, इसका 2 अंक ये 12 है, इसको अपन तृतीय खंड में लिखेंगे। और मध्य खंड में जो शेष राशि बचेगी, इसमें 21 बच गई, उसको अपन मध्य खंड में लिख देंगे। अब जिसका हम भाग देंगे वो लिखेंगे 97। विचलन इसका आया हमारे पास ऋणात्मक, यानी बार 0 बार 3। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। इस विधि का नाम है परावर्त्य, इसलिए याद रखना कि हमें परिवर्तन करना है। और परिवर्तन किसका करना है, जो विचलन हमें मिला है उसके चिन्ह का। यहां विचलन हमें ऋणात्मक मिला है तो अपन ये विचलन धनात्मक काम में लेंगे, और यदि ये विचलन धनात्मक आता तो हम ऋणात्मक काम में लेते हैं। बस इतना सा परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर माइनस का विचलन काम में नहीं लेकर के धनात्मक लेंगे। अब वही जोड़ने का सिद्धांत, सबसे पहले जोड़ेंगे तो 2 का 2 आएगा, 2 को 0.3 से गुणा करेंगे तो आएगा 0.6। 0 लिखेंगे 1 के नीचे, 6 लिखेंगे तृतीय खंड में 1 के नीचे, फिर टोटल करेंगे तो यह आएगा 1 को फिर 0.3 से गुणा करेंगे तो आएगा 0.3। अब इसका टोटल हो चुका है, यहाँ 0 लिखा जाएगा 6 के नीचे और 3 लिखा जाएगा 2 के नीचे, प्रत्येक अंक के नीचे 1 अंक। अब इसका टोटल करेंगे, 3 और 2 हो गए 5 और 6 और 1 हो गए 7, तो 75 97 से छोटा है, तो भाग सही है। तो देखिए भागफल हमारे पास आएगा भागफल 21 और शेष फल हो गया 75। इस प्रकार से अपन ये परावर्त्य विधि। तो निखिलम विधि और परावर्त्य विधि में केवल विचलन का अंतर है। निखिलम विधि में विचलन हमेशा धनात्मक काम में लेते हैं, चाहे वो ऋणात्मक ही क्यों ना आए, और परावर्त्य विधि में विचलन का चिन्ह बदल देते हैं। धनात्मक आता है तो ऋणात्मक काम में लेते हैं, ऋणात्मक आता है तो धनात्मक काम में लेते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं दूसरा। अपना को दिया है 1154 में भाग देना है 103 का। तो देखिए 103 100 के पास की संख्या है, तो अपन आधार लेंगे 100। अब निकालेंगे विचलन, तो विचलन हमारे पास यहाँ आएगा संख्या यानी 103 माइनस आधार यानी 100। अब की बार जो विचलन आया वो प्लस में 03 आया, प्लस में 03 है। तो अपन देखो वही 3 खंड बनाएंगे। 3 खंड के अंदर तृतीय खंड में पहले अंक लिखते हैं। तृतीय खंड में देखो आधार में 2 शून्य है, इसलिए तृतीय खंड में कितने अंक आएंगे 2। इकाई की तरफ से देखो 54 है, 54 को तृतीय खंड में लिखेंगे। शेष जो बच गया 11, इसको मध्य खंड में लिखेंगे, जिसका भाग देंगे 103 प्रथम खंड में लिख दिया। जो विचलन हमें मिला वो हमने लिख दिया 03, लेकिन हमें इसका परिवर्तन करना है। परावर्त्य विधि है, परिवर्तन के नाम से याद रखें। 03 ये प्लस का आया विचलन, हम इसे ऋणात्मक काम में लेंगे। बार 0 बार 3, इसको आप परिवर्तित कर दो चिन्ह को, और फिर क्षैतिज लाइन खींचेंगे, टोटल करेंगे 1। और जैसे ही 1 को 03 यानी माइनस के 03 से गुणा करेंगे तो 03 ही आएगा। तो 03 माइनस के लिखेंगे बार 0 और बार 3। अब 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही आएगा। फिर 1 को आप 03 से गुणा करेंगे माइनस वाले से, तो 03 ही लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ तो टोटल हो चुका है, तो बार 0 बार 3 के नीचे और बार 3 4 के नीचे। अब टोटल करेंगे, देखो ध्यान रखना, अब ये 3 माइनस का है, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और यहाँ देखो ये बार 3 यानी माइनस का 3 है, 0 इसमें जोड़ोगे तो माइनस के 3 ही रहेंगे। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ देखो 103 से छोटा है 21, तो भाग सही है। तो अपने पास जो भागफल है वो आ गया 11 और शेष फल अपने पास हो गया 21। इस प्रकार अपन परावर्त्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो निखिलम विधि और परावर्त्य विधि में इतना ही अंतर है। निखिलम विधि के अंदर हमेशा विचलन धनात्मक काम में लेते हैं, और परावर्त्य विधि के अंदर विचलन का चिन्ह बदलते हैं। धनात्मक मिलता है तो ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक मिलता है तो धनात्मक लेंगे। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1358। इसमें अपने को भाग देना है 113 का। तो देखिए 113 100 के पास की संख्या है, तो आधार हमारे पास हो गया 100। विचलन ज्ञात करेंगे, तो विचलन होगा संख्या यानी 113 माइनस 100, तो विचलन हमारे पास आएगा प्लस के 13। तो वही नियम, 2 खड़ी लाइन खींचेंगे, 3 खंड बनेंगे। प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड। तृतीय खंड में कितने अंक आएंगे? आधार में देखो 2 शून्य है, तो इकाई की तरफ से 2 अंक यानी 58 ये तृतीय खंड में लिखे जाएंगे, 5 और 8। और जो 13 बच गया वो मध्य खंड में लिखेंगे, जिसका भाग देंगे 113 प्रथम खंड में लिख दिया। अब इसका विचलन हमें प्लस का 13 मिला था, लेकिन अपन कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? परावर्त्य विधि, इसलिए हमें विचलन का चिन्ह परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करेंगे किसमें? चिन्ह में। तो 13 क्या मतलब हो गया? 1 के ऊपर बार आएगा, 3 के ऊपर बार आएगा। अब करेंगे इसका टोटल। देखो बड़ा अच्छा तरीका है ये भाग का, बिना भाग बिना पहाड़े के। इसका टोटल करो, 1 आएगा। 1 को बार 1 बार 3 से गुणा करेंगे तो ऐसा कैसा आ जाएगा, यानी 13 बचेंगे। तो 13 को लिखेंगे बार 1 3 के नीचे, बार 3 लिखेंगे 5 के नीचे, 1 अंक के नीचे 1 अंक आएगा। अब टोटल करो, 3 में से 1 घटाओ, 2 बचेगा। 2 को जैसे 13 से गुणा करेंगे, ध्यान देना बार 1 बार 3 है, 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा बार 2 और बार 6 यानी 26 आएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसके नीचे टोटल हो चुका है, तो तृतीय खंड से संख्या लिखेंगे। बार 3 के नीचे तो लिखा जाएगा बार 2, और बार 6 को लिखेंगे 8 के नीचे। टोटल कर दो, इधर तो काम पूरा हो गया। 8 में से 6 गया यानी माइनस है ना ये, तो ये 2 बचेगा। और यहाँ देखो माइनस के 3 माइनस के 2 5 हो गए,
तो प्लस के 5 में से माइनस के 5 जाएंगे तो 0 बचेगा। तो इस प्रकार अपना ये भाग पूरा हो जाता है। तो देखिए भागफल हमारे पास मिला 12 और शेष फल हमें मिला 0.2। यानी वैदिक गणित से बड़ी जो संक्रियाएं होती हैं वो सरल हो जाती है और रोचक भी लगती है, बड़ा अच्छा लगता है और ऐसे भाग करने में जोर ही नहीं आता। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, हर व्यक्ति को ये पढ़ना चाहिए और बड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी गणित में रुचि भी बनेगी। तो इस प्रकार से ये संख्या हमारे पास है। अब मैं अगला ले रहा हूँ, चौथा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसमें है 14,885। इसमें भाग देना है 123 का। तो देखिए 123 100 के आधार की संख्या है, तो अपन विचलन यहाँ निकालेंगे। तो 123 में से 100 घटाएंगे तो ये आएगा 23 बचेगा प्लस का। तो वही काम हमें वापस करना है, 2 खड़ी लाइन खींचेंगे। 100 के अंदर 2 शून्य हैं तो इसके अंतिम 2 अंक यानी इकाई के अंक से 2 अंक तृतीय खंड में लिखेंगे 8 5, और बाकी जो 3 अंक बच गए 148 वो मध्य खंड में लिखेंगे बिल्कुल सिद्ध में। जिसका भाग देंगे वो प्रथम खंड में लिखा जाएगा 123, उसके नीचे जो विचलन मिला 23 वो इसके नीचे लिख देंगे। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं परावर्त्य विधि, और परावर्त्य विधि में हमेशा विचलन का चिन्ह बदलता है। तो विचलन प्लस में मिला इसलिए चिन्ह का परिवर्तन करेंगे तो ये बनेगा बार 2 और बार 3। बार यहाँ पर माइनस को प्रदर्शित करता है कि ये माइनस का चिन्ह है, और इसमें अलग अलग आपको लिखना है। क्षैतिज लाइन खींचेंगे, टोटल करेंगे, जोड़ेंगे। एक को जैसे 23 से गुणा करेंगे तो ये माइनस के 23 आएंगे। तो 23 को लिखेंगे कैसे, 4 के नीचे बार 2 और 8 के नीचे बार 3। अब इसके अगले अंक का टोटल करेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। 2 को फिर 23 से गुणा करेंगे, देखो बार 2 और बार 3 से जब 2 गुणा होगा तो ये 6 और ये 4 46, यानी बार 4 बार 6 आएगा। अब इसका टोटल हो चुका है तो बार 4 तो लिखा जाएगा बार 3 के नीचे, और बार 6 लिखा जाएगा 8 के नीचे। फिर टोटल करेंगे तो देखिए 4 और 3 माइनस के 7 हो गए, तो 8 प्लस के 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा। फिर 1 को 23 से गुणा करेंगे तो वही माइनस के 23 आएंगे। तो माइनस के 23 में बार 2 तो लिखा जाएगा बार 6 के नीचे, और बार 3 लिखा जाएगा 5 के नीचे। अब तृतीय खंड का देखो टोटल करते हैं, 5 ये माइनस के 3, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, और माइनस के हो गए 8 में से 8 जाएंगे तो 0। यानी हमारे पास भागफल होगा 121 और शेष फल हमारे पास होगा 0.2। तो ये भाग करने की परावर्त्य विधि हो गई। ऐसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, बहुत आसान और अच्छा तरीका है ये, और बड़ी रुचि से आप पढ़ सकते हैं और आपके बोर्ड के अंक भी इसमें सुनिश्चित कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। तो 5वां एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इसका, 13,385। इसमें अपने को भाग देना है 131 का। अब ये 131 100 के पास की संख्या है, तो आधार लेंगे 100, विचलन ज्ञात करेंगे, संख्या यानी 131 माइनस आधार यानी 100, तो हमारे पास प्लस में 31 इसका विचलन आएगा। विचलन के देखो 2 अंक आ गए, 100 में 2 शून्य है, ठीक है। वही अपन 2 खड़ी लाइन खींचेंगे, 3 खंड बन जाएंगे। तृतीय खंड में कितने अंक आएंगे, आधार के शून्य निश्चित करेंगे। आधार में 2 शून्य है, इसलिए 85 जो इसके अंतिम 2 अंक होंगे वो तृतीय खंड में लिखेंगे। अब शेष जो 133 बच गया 3 अंक, वो मध्य खंड में लिखेंगे। अब जिसका भाग देंगे 131 को प्रथम खंड में लिखेंगे। जितना विचलन हमें मिला है उसको इसके नीचे लिखेंगे, तो प्लस के 31, लेकिन परावर्त्य विधि पढ़ रहे हैं इसलिए चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। परावर्त्य को परिवर्तन से याद कर लें,
तो परिवर्तन में 3 के ऊपर बार लगेगा, 1 के ऊपर बार लगेगा, यानी माइनस के 31 बनाने आपको। लिखने का तरीका अलग अलग होगा। 36 लाइन खींचेंगे, टोटल करेंगे, 1 जोड़ने से 1 आएगा, 1 को जैसे 31 से गुणा करेंगे 31 ही होगा। लिखने का तरीका होगा बार 3 बार 1, एक एक अंक के नीचे लिखेंगे। अब जैसे ही 3 में -3 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, और 0 को जैसे 31 से गुणा करेंगे तो डबल 0 मिलेगा। तो इसको अपन कहाँ लिखेंगे, 1 0 यहाँ आएगा, 1 0 यहाँ आएगा, इनके ऊपर भी बार लगा दें, ऋणात्मक आ रहा है। फिर टोटल करो तो माइनस का 1 है, प्लस के 3 है, 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा। अब इस 2 को इस विचलन से गुणा करेंगे, यानी बार 31 जैसे ही 2 से गुणा होगा तो यह आएगा 62, यानी बार 6 बार 2, तो बार 6 लिखा जाएगा 8 के नीचे, यानी बार 0 के नीचे, और बार 2 लिखा जाएगा 5 के नीचे। अब इसका टोटल कर दो, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, और 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। तो हमारे पास देखो भागफल आ गया, भागफल हो गया 102, और शेष फल हमारे पास है 23। इस प्रकार वैदिक विधि से अपने भाग के 2 नियम पूरे हुए, एक तो निखिलम विधि और एक परावर्त्य विधि। दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी बहुत अच्छी विधि है, आप रुचि से पढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही, नया लेकर के नए वीडियो के साथ फिर शामिल होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।